नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबर की ओर। राज्य में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है। 3 नवंबर तक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 4 नवंबर से 1 महीने तक घर घर मतदाता गणना की जाएगी और 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और अगले साल 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर जिले में होने वाली एसआईआर के बारे में बताया गया कि जिले में राजनीतिक दलों से संपर्क करके बीएलए की नियुक्तियां कर दी गई हैं। ईआरओ के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वैध मतदाता सूची से वंचित ना हो और अपात्र मतदाता का नाम शामिल ना हो। एडीएम साहब 4 पधारे हुए सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27/10/25 को राज्य मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसका जो निर्धारित कार्यक्रम है वो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। प्रिंटिंग प्रेस और प्रशिक्षण का कार्यक्रम 28 तारीख से प्रारंभ होकर के 3/11 तक चलेगा। घर घर मतदाता गणना प्रपत्र वितरण बीएलओ के द्वारा 4/11/25 से 4/12/25 तक किया जाएगा। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन कार्यक्रम जो होना है वो 4/12/2025 तक हो जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन ड्राफ्ट पब्लिकेशन 9/12/2025 को हो जाएगा। दावे और आपत्तियां जो इनवाइट की जाएंगी वो 9/12/2025 से 8/1/2026 तक ईआरओ लेवल पे होंगी। नोटिस देने का फेजेज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद में जिन लोगों के दस्तावेज आवश्यकता होगी उनके लिए नोटिस देने की कार्रवाई सुनवाई के लिए 9/12/2025 से 31/1/2026 शनिवार तक होगी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7/2/2026 को होगा। जयपुर जिले का एक मैं आपको निवेदन करूं, जयपुर जिले में 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। जयपुर जिले में 17 ईआरओ पदस्थापित हैं, 83 एईआरओ हैं। जिले में मतदान केंद्र 5046 हैं, जिसमें 744 नए मतदान केंद्र बने हैं। अभी जिले में कुल मतदाता हैं 48,23,379। इसमें पुरुष मतदाता हैं 25,03,564 और महिला मतदाता हैं 23,29,714। इसी तरह इसमें थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं 101। जिले में कुल बीएलओ हैं 4,302। जिले में कुल सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक 10 बीएलओ पे 1 सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। इस तरह 431 सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गई है। जिले में राजनीतिक दलों के द्वारा BLA 1 एजेंट्स की नियुक्ति कर दी गई है। इसी तरह BLA 1 द्वारा BLA 2 के एजेंट्स की नियुक्ति करवा दी गई है। मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसमें नए नाम जोड़ने का जो अभ्यर्थता दिनांक रखी है वो 1/1/2026 निर्धारित की गई है। मतदाता सूची में जो भी व्यक्ति 18 साल का है वो अपना नाम जुड़वा सकता है फार्म नंबर 6 भर करके। 7 नंबर जो है वो डिलीशन का है और इसी तरह फार्म नंबर 8 शुद्धिकरण और शिफ्टिंग के लिए निर्धारित किया गया है। बीएलओ स्तर से विद्यमान मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जाएगा। बीएलओ घर घर हाउस टू हाउस जाएगा। एसआईआर कार्यक्रम के लिए गणना प्रपत्र जो 2 प्रतियों में होगा वो बीएलओ द्वारा मतदाता को उपलब्ध कराया जाएगा और 1 महीने के अंदर उसकी 3 विजिट होंगी बीएलओ की प्रत्येक घर पे और उनसे फार्म भरा करके और वो प्राप्त करेगा। उसको फिर ईआरओ में जमा कराएगा और अपलोड किया जाएगा। ईआरओ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जो वैध मतदाता है वो किसी रूप में छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता है वो किसी तरह से सम्मिलित नहीं हो। गणना प्रपत्र विषय जानकारी के लिए कोई भी प्रार्थी एसआईआर में स्वयं का और संबंधियों का विभाग की वेबसाइट है voters.eci.gov.in, इस पर सर्च करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतदाता जिनके फॉर्म वापस नहीं आएंगे बीएलओ उनके संभावित कारण जैसे अनुपस्थिति हो गई, स्थानांतरित हो गया, किसी की डेथ हो गई या डुप्लीकेट है उनका पता लगाया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सेल में सम्मिलित नहीं किए गए हैं उनके लिए संबंधित पंचायत भवन, स्थानीय निकाय, बीडीओ कार्यालय, पंचायत कार्यालय आदि नोटिस छपा कर वार्ड वाइज जानकारी की जाएगी कि इन लोगों के नाम जो है इसमें ऑब्जेक्शन के लेबल हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।